और यू बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम ख़राब करे वो क्या है बच्चों। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हमारा जो है आज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट। 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है बच्चों 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें जो है 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बच्चों 3 + 2√5, राइट। 3 + 2√5 इसको क्या करना है, इसको करना है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर। अब आप जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों। इरेशनल नंबर होता है जो अंडर रूट में होता है, ठीक है। पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको जो है एक गाड़ी दे दी जाए और बोला जाए कि ये गाड़ी जो है मर्सिडीज़ बेंज है, ठीक है, ये आपको दी जाती है और आप इसको चलाइए, घर में खड़ी नहीं करनी है, चलाइएगा आप इसको। और उसमें एक प्रॉब्लम आ जाए बस कि इसमें जो ब्रेक है वो अगर आप 99 टाइम्स, अगर आप इसमें 100 बार ब्रेक लगाएंगे तो वो 100 टाइम्स लगाएंगे तो 99 टाइम्स लगेगा, एक बार नहीं लगेगा। और वो एक कौन सा हो सकता है जिस टाइम नहीं लगेगा उसका नहीं पता। तो बताओ क्या आप वो गाड़ी चलाना पसंद करोगे, चाहे कितनी ही अच्छी गाड़ी क्यों ना हो? नहीं करोगे। रीजन क्या है बच्चों? यहां पर आइए, जो आपकी स्टडी चल रही है ना, यहां पर भी आपको क्या करना है, पूरा बिलीफ रखना है, 100% बिलीफ रखना है कि आप कर रहे हो, आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे, आप एग्जाम में कराओगे। मैथ्स को लेकर के अपना डाउट 0.0001% का भी नहीं रखना है। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठना है, ठीक है। सीखो एनर्जेटिक होके इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर क्या है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, राइट। यहाँ से हमने क्या किया, प्रूफ करना स्टार्ट किया। सबसे पहला क्या काम है, आपने बच्चों एक काम करना, आपने मेरा वो देखा होगा √5 इज एन इरेशनल नंबर, जो मैंने प्रूव कराया है। जिसने उसको कर लिया ना बहुत अच्छे से, उसके लिए ये तो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है, उसके लिए ये तो बहुत बच्चा सा बिल्कुल क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करेंगे, इज इरेशनल नंबर, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लेट अस एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। क्यों बच्चों रैशनल इसको हमने इसलिए मान लिया क्योंकि ये क्या है, इरेशनल है। अब हम कोई भी नंबर है, वापस में आपको पता है कि कोई भी नंबर है, जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो रियल हैं। और रियल क्या होगा, या तो रैशनल होगा या फिर बच्चों क्या होगा, इरेशनल होगा, राइट। रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सो ये नंबर क्या है, जैसे एक कॉइन है, सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो हेड या टेल आएगा। अगर हम कॉइन को उछालते हैं, हेड नहीं आया तो इसका मतलब 100% क्या है कि टेल आया होगा, राइट। सन नहीं आया तो 100% क्या है कि मूरत आया होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही कोई नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं है तो 100% इरेशनल होगा। वही चीज़ है अगर हम इसको बोलते हैं कि ये जो है इरेशनल है, हमें इसे प्रूव करना है, तो हम इसको इरेशनल प्रूव ना करके हम इसको रैशनल मान लेंगे। और जब हम इसको रैशनल मान लेंगे, हम इसको रैशनल प्रूव करेंगे। और वो कहीं ना कहीं हम आगे पाएंगे कि वो जो है वो रैशनल प्रूव होगा नहीं। जब रैशनल प्रूव होगा नहीं तो हम मान लेंगे क्या कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। सो रैशनल नंबर को बेटे कैसे लिखा जाता है, बोलिए कैसे, a/b। यहां पर a और b क्या है, कोइंटीजर्स है। a एंड b आर, एक बार √5 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। a एंड b आर कोइंटीजर, सॉरी को-प्राइम। a एंड b आर क्या है बच्चों, को-प्राइम। अब को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम होता है, इसको तो आप स्क्रीन, ये तो आप देख ही लीजिएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। को-प्राइम होते हैं, जैसे बच्चों मैंने ये लिखा 6
और मैंने यहाँ लिखा 10। तो बेटे 6 के ज़रा फैक्टर करो, कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 1, और बेटे 10 के फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 5 इंटू 1। तो इसमें 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? हाँ है, कितना है 2 है और 2 है 1 के अलावा, तो ये क्या होगा कोप्राइम नहीं होगा। एक मिनट, हमको सॉरी, हाँ ये कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम में जैसे कि आपने देख लिया 2 है और बच्चों 13 है, तो इसके फैक्टर करो ज़रा 2 इंटू 1, इसके फैक्टर करो 13 इंटू 1, राइट, क्लियर हो रहा है। 2 इंटू 1 और क्या होगा 13 इंटू 1। सो कोप्राइम का मतलब है देखो 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो वो होता है कोप्राइम, ठीक है। 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो गया कोप्राइम हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब यहाँ पर A एंड B आर कोप्राइम हो गए, हमने इसमें क्या कर देना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल दिमाग में, कि जो रूट 5 है जो भी रूट में है वो तो एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, क्लियर है। जो मुझे लगता है कि जो इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जो ऑफलाइन जिन्होंने मुझसे ये पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन, अगर वो इसको देख रहे होंगे तो इस टाइम उन्हें हंसी आ रही होगी, क्योंकि इसमें हमने एक बड़ा फनी एग्जाम्पल लिया था जो कि अभी हम यहाँ थोड़ा सा नहीं ले सकते, है ना। चलो खैर कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है नहीं ले सकते, लेकिन ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। सो यहाँ पर क्या है बच्चों कि रूट 5 एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। चलिए ये मैंने लिखा बच्चों 2 रूट 5 A अपॉन B अपनी जगह, और ये 3 इधर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमको रूट 5 एक तरफ करना है और बाकी सारी चीज़ें बच्चों एक तरफ करनी है। यहाँ ये 3 आ गया, डिवाइड में इसको 1 मान लिया, 2 रूट 5 अपनी जगह, लाइन ड्रॉ करी, B इंटू 1 LCM आ गया, B आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू 1 A, और ये 3 की किससे करी बच्चों B से, कितना हो गया 3B। अभी क्या है रूट 5 जस्ट ऐसे ही लिखा, A माइनस 3B और डिवाइड में B, और जो 2 है ना ये 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एक चीज़ आप ये देख लीजिएगा बच्चों जल्दी से, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर मान लीजिए आपके सामने x प्लस 2 ये लिखा है आपके सामने बच्चों 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये 5 होगा और 2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए आपके सामने कभी 2x इक्वल टू 5 लिखा है तो बच्चों क्या होगा, x अपनी जगह रहेगा 5 और ये क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 2। फर्क क्या है, यहाँ पर तो इधर जा रहा है और साइन भी बदल रहा है, यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई में है कोई डिजिट तो वो कहाँ आती है डिवाइड में आती है, और अगर प्लस या माइनस में है तो वो इस तरफ चली जाती है, नीचे नहीं आती, और उसका साइन बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा नीचे आने में साइन नहीं बदलता, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया, ये डिवाइड में 2 आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखो ये पूरा क्या है बच्चों इरेशनल नंबर और ये क्या है रैशनल नंबर। सो हम यहाँ पर पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ हम ऐसे हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर हमने जो एजम्पशन किया था, हमने ये एजम्पशन किया था कि A एंड B आर कोप्राइम है, राइट, A एंड B आर कोप्राइम थे। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो साथ साथ या फिर और करके कि A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर हैविंग ओनली कॉमन फैक्टर कितना 1 बच्चों, राइट। सो यहाँ पर देखो ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, तो इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो मैं आपको ना एक छोटा सा यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर, राइट। सो इसलिए A और B तो इंटीजर है। सो इसका बच्चों एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, A एंड B क्या है इंटीजर है। सो अगर आप यहाँ कोई भी इंटीजर वैल्यू रख के देखो इसमें, है ना, इसके अंदर कुछ भी इंटीजर वैल्यू रखिए, जैसे कि ये कितना है A माइनस 3B डिवाइडेड 2B, इसके अंदर कोई इंटीजर यहाँ लिख लेते थे A माइनस 3B और डिवाइडेड 2B, क्योंकि A और B तो इंटीजर है, राइट, A और B तो इंटीजर है। सो A की जगह कुछ इंटीजर रखिए, मान लीजिए आपने 2 रखा यहाँ पर, या कुछ भी रख दिया आपने 7 रख दिया, राइट, यहाँ कितना रखा 3, यहाँ B की कुछ भी वैल्यू रख दी 1 रख दी, यहाँ पर भी 1 रख देंगे, तो ये कितना हुआ 7, 3 माइनस 1 कितना 3, सॉरी 3 इंटू 1 3 डिवाइड 2। सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 डिवाइडेड 2, तो ये 2 2 ज़ा 4,
तो आप लिख सकते हो 2/1, मतलब रैशनल नंबर है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कोई भी आप इंटीजर रखिएगा इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर कोई भी इंटीजर रखेंगे तो आपका 100% रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये जो है एजम्पशन क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ। तो सो ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, इसलिए a - 3b डिवाइडेड 2b क्या है, इज रैशनल नंबर, राइट। और हम जानते हैं वी नो दैट क्या है बच्चों कि √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, विरोधाभास हो गया कि जो है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, या तो नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ना क्या करा था, इसको जो था ये 3 + 2√5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया था, और ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या यहाँ पर आया, ये अटपटा आया, इसलिए ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन आया। सो हम इसमें अब क्या लिखेंगे बच्चों, आगे हम इसमें लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन √5 ज़रूर प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, राइट, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे फिर ये सब क्वेश्चन भी। और सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या था कितना आया था हमारा, √5, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption, राइट। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमारा वो जो था रॉन्ग एजम्पशन था, इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 इज, अब हमने इसको रैशनल माना था, रैशनल तो ये प्रूव हुआ ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल तो है ही नहीं, तो फिर क्या है, फिर 100% मतलब हेड नहीं होगा, कॉइन तो क्या होगा, 100% टेल होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, तो ये इज इरेशनल नंबर, यही बच्चों क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, तो ऊपर की लाइन तो आपने पहले ही कॉपी कर ली है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/√2, इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि इसी पैटर्न के ऊपर है। सो थर्ड का हमारा है बच्चों 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, चाहो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, राइट। सो हमने क्या कर देना है बच्चों, अभी ना हमने एक्चुअल में वीडियो अभी बनानी स्टार्ट की है कुछ दिन से, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कभी कभी आवाज़ की, वॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आ जाती है। तो अगर आपको कुछ भी, जहाँ पर भी आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ और भी है जो हो सकता है कि हम ना समझ पा रहे हो, आप समझ जाएं, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि हम उसको सही कर सकें। सो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसको है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, ये इरेशनल है, हम इसको इरेशनल लेकर के नहीं चलेंगे, बल्कि हम इसको एजम्पशन कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। सो लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, राइट। सो यहाँ पर हमने अगर इसको रैशनल माना है 1/√2, तो हम इसको क्या करेंगे, a/b, ए और बी क्या होंगे, आप समझ चुके होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर having common
हैविंग कॉमन फैक्टर 1। क्लियर है भाई, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, पिछला क्वेश्चन ज़रूर देख लेगा, इससे पिछले वाला इसको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने क्या करना है, √2 को एक तरफ होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, है ना, इरेशनल नंबर। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा √2a, b की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा b। सो यहाँ पर √2 एक तरफ, b डिवाइडेड 1। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इरेशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं होता, राइट। सो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो है ए एंड बी आर, अगर मैं इधर देख रहा हूँ बोर्ड की तरफ तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, कि आप लोगों की तरफ तो देख ही नहीं रहा हूँ। चलिए, ए एंड बी आर इंटीजर, बस आप लोग एटीट्यूड मत दिखा देना, पता चला, ठीक है। ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या होगा, इंटीजर। सो इसलिए b अपॉन ए क्या होगा बच्चों, इज रैशनल नंबर। और हम जानते हैं, वी नो दैट √2 कितना है बच्चों, √2 कितना है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 कितना है बच्चों, इरेशनल नंबर। सो क्या हुआ, रैशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, इरेशनल रैशनल इक्वल नहीं हो सकते। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं चूंकि, इसलिए, ठीक है। चूंकि का मतलब क्या है मुझे खुद नहीं पता, सही बताऊँ तो हिंदी में कुछ होता है, लेकिन मैं यहाँ मान के चलूँगा ऑल्दो, हालांकि यहाँ पर ये जो है √1/√2 इज, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ये रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं है, और हमने इसको क्या माना था, 1/√2 इज रैशनल, और ये तो प्रूव हुआ ही नहीं। 1/√2 को रैशनल माना था, लेकिन वो तो प्रूव हुआ ही नहीं। 1/√2 रैशनल तो प्रूव हुआ ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 1/√2 इज इर्रेशनल। अच्छा बच्चों, करते हुए ना एक गलती मत कर देना, यहाँ पर ना √2 मत लिख देना इस जगह ये क्वेश्चन ही कॉपी किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत क्वेश्चन से ही करी थी, राइट। 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर, ये हुआ बच्चों प्रूव्ड। सॉल्व करते हुए ध्यान रखिएगा कि √2 को एक तरफ करना है सॉल्व करके, बाकी एक तरफ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा प्लीज़, बेल आइकन ज़रूर करना है। उसका रीज़न है, आपको आने वाले वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपका हाथों हाथ तैयार होता रहेगा टॉपिक। इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सेम इसी पैटर्न पर है बच्चों। लेट अस एज्यूम, यहाँ पर क्या है आपके, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ये 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम, यहाँ कितना हो जाएगा, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रैशनल मान लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 7√5। चलो मैं पूरा ही समझा देता हूँ, वरना बच्चे कहेंगे सर YouTube पे भी कंजूसी कर रहे हो क्या। नहीं बच्चों, कंजूसी नहीं कर रहे, समझाते हैं। चलिए ठीक है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो कौन सा पार्ट है ये, पहले तो ये देख लें, थर्ड का बच्चों सेकंड पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट। कोई स्टोरी तो सुना दो सर। चलो सुन लो, छोटी सी हल्की सी स्टोरी। क्या है, वही बार बार बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर। सो जैसे कि ओके सो जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, वो हमें रखना होगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं छोटा सा, जैसे कि एक गाड़ी जा रही है, चाहे कितनी ही स्पीड पे चल रही हो बच्चों, एक अगर उसमें पिन चुभ जाए तो क्या होगा, सब टाइम फिश हो जाएगी ना। तो वही चीज़ क्या है, निगेटिविटी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टारगेट रख रहे हैं 100 आउट ऑफ 100, तो 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट रखिए। अगर ज़रा सी भी निगेटिविटी रखोगे ना कि मेरे नहीं आएंगे, कैसे होगा, ये वो इस तरीके का, तो उससे क्या होना है कि आप पूरे ढह सकते हैं। कैसे होगा, ये ऊपर वाले पे छोड़ देना है, मेहनत करनी है, कर्म करना है,
कैसे होगा, कैसे का आंसर तो किसी को नहीं मिलता, कुछ काम ऊपर वाले के लिए भी छोड़ देंगे या नहीं, तो कैसे जो है उसको ऊपर वाले को फिल करने देते हैं, हम लोग कर्म करते हैं और टारगेट बिल्कुल क्लियर रखते हैं। 99 क्या होता है, 98 क्या होता है, 97 क्या होता है, भूल जाइए ये सब नंबर, मैथ्स करते हुए नहीं भूलना है। अपने जब एम बना रहे हो, उद्देश्य, लक्ष्य, समझ रहे हो ना, तब आपको सिर्फ 100 दिखना चाहिए, उसके अलावा क्या नंबर होता है नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 100 से 99 सोचने लगे ना, तो 99 से आपका दिमाग आपको 98 पे भी लाएगा एक दिन, और 97 पे भी ले आएगा, फिर आदत बन जाएगी, समझ लीजिए आप कहाँ तक ले जाएगा। सो बिल्कुल कमिटेड रहिए कि इसके लिए 100% मार्क्स, एक नंबर भी जो है कम नहीं होना है, राइट। चलिए, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज, बच्चों कितना हुआ, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो हमने इसको रैशनल कर लिया। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। सो यहाँ हुआ ए, इसको हमने क्या किया बच्चों, ए एंड बी को हमने क्या किया, ए एंड बी को हमने मान लिया रैशनल नंबर। लेट अस एज्यूम रैशनल नंबर, लेट अस एज्यूम रैशनल नंबर 7 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए एंड बी बच्चों आर को प्राइम, को प्राइम, राइट। फिर यहाँ पर हमने क्या बात करनी है, ए ओ, ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग ओनली कॉमन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। फिर हमारा टारगेट क्या था, रूट इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है रूट 5 एक तरफ होना चाहिए रैशनल नंबर, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी 7 रूट 5 किससे, बी से, और बच्चों ए की किससे करी, ए इंटू 1a। सो रूट 5 क्या है, ऐसे ही रोक दिया और a अपनी जगह, और ये 7 को और b को क्या किया, नीचे ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं होगा, और वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ रहा है। रीज़न क्या है कि जो हमारा एजम्पशन था शुरू में वो हमारा रॉन्ग था, कि हमने इसको रैशनल मान लिया था और हम उसको प्रूव करने चले। अब वो हमसे यहाँ प्रूव तो हो नहीं रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है इर्रेशनल नंबर है। समझ रहे हैं आप बात। चलिए, रूट 5 जो है यहाँ पर ये हमारा आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर। सो इसलिए a डिवाइडेड 7b इज बच्चों इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। और वी नो दैट के रूट 5 क्या है, बोलिए, वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो रूट 5 क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, रैशनल और इर्रेशनल इक्वल आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। सो दिस contradiction arises because of our wrong assumption। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, बिल्कुल रॉन्ग एजम्पशन था हमारा स्टार्टिंग में। इसलिए यहाँ पर चूंकि, इस चूंकि का मतलब मुझे भी नहीं पता, चूंकि इसलिए मतलब 7 रूट 5 क्या होगा, क्योंकि रैशनल माना था तो रैशनल तो प्रूव हुआ ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। विरोधाभास मतलब बिल्कुल अलग होना, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको रैशनल माना था, रैशनल प्रूव हुआ नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए 7 रूट 5 क्या है, इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल। क्योंकि अगर आप हेड या टेल सिक्का कॉइन उछालते हो तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी तरीके से या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। या ना फालतू की बकवास मत करना, कमेंट में कभी करो कि सर जो कॉइन है वो तो जो है खड़ा भी तो आ सकता है, वो तुम्हारा आ सकता है, ठीक है, बाकी दुनिया का नहीं आ रहा है वो। चलिए, 7 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, रूट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट लेसन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट लेसन में इसमें अब जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे, इसका क्लास 10 का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेसन हम स्टार्ट करेंगे लेसन सेकंड, उसकी वीडियो भी जो है अपकमिंग वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे ठीक है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है ना सबको पहुँच सके वीडियो। दूसरी चीज़ क्या है ना, बेल आइकन ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक यू।